एनएसयूआई की कुमाऊं मंडल की बैठक में संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। काशीपुर द्रोणा सागर रोड स्थित कांग्रेस नवचेतना भवन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय संगठन एनएसयूआई की कुमाऊं मंडल की बैठक में संगठन के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही आगामी निकाय चुनाव के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दिया गया कि एनएसयूआई के बैनर तले कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है और जनहित के किसी भी मुद्दे पर सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की मजबूत रीढ़ है। खुशी की बात यह है कि एनएसयूआई कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से ही युवा इस संगठन से जुड़ते हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान लगा देते हैं। पूर्व महानगर अध्यक्ष कांग्रेस संदीप सहगल ने कहा कि एनएसयूआई की कुमाऊं मंडल की बैठक में शामिल होकर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई कार्यकर्ता क्षेत्र व प्रदेश का भविष्य है। इनकी बेमिसाल एकजुटता निकाय विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों की जीत का मार्ग प्रशस्त करती है। पूर्व राज्य मंत्री इंदु मान ने कहा कि एनएसयूआई ने सिर्फ छात्रों की समस्याओं के निस्तारण को प्रतिबद्ध है, बल्कि युवाओं को राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत करने वाला संगठन है। कुमाऊं मंडल की बैठक काशीपुर में आयोजित करने के लिए उन्होंने एनएसयूआई की टीम को धन्यवाद दिया। बैठक में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, राष्ट्रीय सचिव अजय रावत, सौरभ यादव, मान्या शर्मा, उधम सिंह नगर जिलाध्यक्ष राज सिद्धू, नैनीताल जिलाध्यक्ष शार्दुल नेगी, बागेश्वर जिलाध्यक्ष कमलेश गढ़िया, अल्मोड़ा जिलाध्यक्ष संजू सिंह, मुशर्रफ हुसैन, दीपिका गुड़िया, अनीस अंसारी, मोनिश अंसारी, विनोद होंडा, अर्पित मेहरोत्रा, प्रदीप जोशी, एविंदर सिंह, सुशील गुड़िया, ब्लॉक अध्यक्ष राजू छीना, महानगर अध्यक्ष हरिद्वार यादिक वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप तोमर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण टमटा, छात्र संघ अध्यक्ष बागेश्वर राहुल कुमार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामनगर अमित पाल सिंह रावत, रामनगर अध्यक्ष ललित ताराकोटी समेत तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की पहली सीडी एनएसयूआई जो कॉलेजों से शुरू होती है और उसमें क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है युवाओं की, तो उनको संदेश देना चाहते हैं, एक तो एकता का और मजबूती का, क्योंकि पहली सीढ़ी है, पढ़ाई के साथ राजनीति भी आप करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। तो यही संदेश हम देने का प्रयास करेंगे। अब उन्होंने एक चीफ गेस्ट के लिए बुलाया तो मेरा वो बनता है कि अपने आशीर्वाद के रूप में इनको अपने कुछ वचन इनको दूँ, अपना अनुभव इनको साझा करूँगा, जिससे कि राजनीति में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सरकार आपने देखा होगा, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ना इन्हें आपदा से लेना देना है, ना बेरोजगारी से लेना देना है, इन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है। आज के जो, क्योंकि ये अधिकारी इनके ऊपर हावी हैं, इसलिए जनता की परेशानी से इनको कोई लेना देना नहीं है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो उत्तराखंड में या भारत में परेशान ना हो। लेकिन आपदा के लिए जो, देखिए, आपदा आ सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी सुविधाएं पहुंचाए और जल्दी से सुविधाएं बहाल करे। ये हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार निष्क्रिय है, ये ऐसा करने में असफल है। सभा सत्र सरकारें नहीं चलाना चाह रही हैं। उसकी वजह है कि अगर सदन चलता है तो जनता के मुद्दे उठते हैं। अब जनता के मुद्दे उठेंगे तो अधिकारी भी उसमें फंसते हैं और मंत्री लोग भी फंसते हैं, सरकार भी घिरती है, क्योंकि सरकार जवाब देने से बचती है। अब हमारे जब सवाल जनता की बात हम उठा नहीं पाएंगे तो उनको जवाब देने से बच जाएंगे। जबकि कायदे में 60 दिन से अधिक साल में सदन चलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ एक साल में 15 से 20 दिन भी नहीं चलता। और उसमें भी क्या है कि सोमवार कभी आता ही नहीं, अगर आता है तो ऐसे समय पर आता है कि कोई वजह से हमारा जो सदन स्थगित हो जाता है, क्योंकि सारे जो हमारे ज़्यादातर विभाग हैं वो हमारे सीएम साहब पे हैं और सोमवार का दिन सीएम साहब का है। अगर सोमवार को हमारे प्रश्न लगे तो उनको जवाब देना होगा या संसदीय कार्य मंत्री को देना होगा, उन विभागों की चर्चा ही नहीं होती। तो इन से बचने के लिए, जनता के मुद्दों को ना उठा पाए सदन में विपक्ष, इसलिए सदन को नहीं चलाना चाहिए। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, क्योंकि आज के जो हमारे छात्र नेता हैं, आज की जो हमारी एनएसयूआई है, वो कल का भविष्य है। तो एनएसयूआई जो हमारा छात्र संघ है उसको मजबूत करता है, छात्रों की समस्याओं को देखता है। तो एनएसयूआई के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं विकास नेगी, पहली बार उनका कुमाऊं में दौरा है और मैं इस बात का धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी उनका कि उन्होंने इस पहले कुमाऊं दौरे के लिए काशीपुर क्षेत्र को चुना है।
काशीपुर क्षेत्र का जो अध्यक्ष है हमारा लवदीप, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको मजबूत करने के लिए। कुल मिलाकर जब हमारे छात्र मजबूत होंगे और उनकी आवाज़ों को सुना जाएगा, छात्र जो कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं और कॉलेज में छात्रों की समस्याओं को सुलझाते हैं, और जब छात्र हमारे मजबूत होंगे तो हमारा युवा कांग्रेस मजबूत होगा और हमारा दूसरा युवा भी मजबूत होगा, जो कि कल का भविष्य है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आज हमारी मीटिंग है। कांग्रेस पार्टी की जो केदारनाथ यात्रा थी वो एक पवित्र स्थान हरिद्वार से गंगा मैया की पूजा करने के बाद 24 जून को प्रारंभ हुई, और जो कि समाप्त होनी थी हमारी 3 अगस्त को सीधे केदारनाथ मंदिर पर। उनकी केदारनाथ मंदिर की रक्षा, उसकी प्रतिष्ठा की जो रक्षा है वो खतरे में है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए चले थे, क्योंकि वहाँ जो सोना चढ़ाया गया था 228 किलो, उसकी जगह पीतल कर दिया गया या तांबा कर दिया गया, कुछ पता ही नहीं है। 1 वर्ष से हमारे नेता गोदियाल जी, हमारे अध्यक्ष करण महाराज जी और हमारे सारा शीर्ष नेतृत्व तो आवाज़ उठा रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए। दूसरी बात, अभी 10 जुलाई को हमारे मुख्यमंत्री जो हैं धामी जी, उन्होंने केदारनाथ का दूसरा रूप लेकर दिल्ली में उसकी स्थापना कर दी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। केदारनाथ धाम धामों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, जहाँ की न केवल उत्तराखंड के बल्कि पूरे भारत के विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वहाँ पर आता है। उसकी प्रतिष्ठा आज खतरे में पड़ी है, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। देवप्रयाग तक स्वयं मैंने पदयात्रा की है उसकी रक्षा के लिए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हंस के उसका मजाक उड़, एक तरफ बीजेपी पार्टी अपने आप को धार्मिक पार्टी बनती है, तो उनका अट्टहास, उनका मजाक उड़ाना तो ये दर्शाता है कि उनकी असली चरित्र को बाहर लाता है, उनके असली चरित्र को समाज को बताता है कि आपकी असलियत क्या है, आप वास्तव में धार्मिक हैं या नहीं हैं। धन्यवाद। ये कुछ हम अगर बोलें कि कुछ बिंदुओं पर चर्चा हो रही है तो ये कहना गलत होगा। ये हम पूरे प्रदेश स्तरीय बैठक NSUI की, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की प्रदेश स्तरीय कुमाऊं मंडल की बैठक रखी है। इसके अंदर हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सब उपस्थित हैं पूरे कुमाऊं मंडल के, और हमारे जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं NSUI छात्र संगठन से, वो सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारा इस बैठक को करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें और एक दूसरे की एकजुटता को समझें और प्रेम भाव से रहना सीखें। और हम एक परिवार हैं, ये हम भाजपा को संदेश देना चाहते हैं कि हम एक परिवार हैं, एक साथ हम रह सकते हैं रात दिन देर सवेर। उस चीज़ के लिए हमने एक बैठक रखी है। क्या इसमें हमारा निकाय चुनाव को लेकर मंथन करना या कुछ ऐसा हम बोलें, खास तौर पे कुछ बातचीत करना, जैसा भी हमारा पार्टी निर्देश देगी। हम छात्र हैं, हम छात्र राजनीति करते हैं, हमारा दायित्व ये बनता है अपनी पार्टी के पीछे पीछे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। तो हम भैया उनके साथ हैं। जिस तरीके से भैया देखो, जैसे हम 2 जगह सत्य की जीत हुई है, ऐसे ही हम केदारनाथ में भी जीतेंगे। और अब ये केदारनाथ में आपदा आई, मैं एक दिन पहले वहाँ पर मौजूद था, मैंने खुद देखा है, वहाँ पे कई किलोमीटरों की सड़क टूट गई और हमारी सरकार बहुत विफल है। ये लोगों तक कुछ भी ऐसा सहायता नहीं कर पा रही है और रोडें टूटी हुई हैं और इनका कार्यशैली पर कोई ऐसा खास ध्यान है नहीं। काशीपुर में आज प्रदेश NSUI की जो कुमाऊं मंडल की बैठक है, वो हम सभी लोगों को गौरवान्वित महसूस करा रही है। आज का ये देश जो पूरे वर्ल्ड में हमारा भारत जो है सबसे युवा देश है। इस युवा देश में NSUI एक हमारे जो संगठन है वो युवाओं का संगठन है, छात्रों का संगठन है, और निश्चित रूप से ये हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, काशीपुर के भविष्य हैं। और जिस प्रकार से आप में जोश है अपने अधिकारों को लड़ने का, अपने कर्तव्यों को करने की, जिस प्रकार से आपके अंदर जज्बा है, इन सभी जज्बे को देखते हुए और बहुत सारी बातें निकाय के चुनाव को लेके, पंचायतों को लेते हुए, आगे की रणनीति को लेते हुए आज NSUI की कुमाऊं मंडल की बैठक यहाँ पे हो रही है। हम सभी लोगों ने उसमें सहभागिता करी है और हम सभी लोग इन बच्चों के साथ, जो हमारे देश का भविष्य है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम सब लोग एकजुट हैं, एक साथ होकर इन सबको अपने साथ लेकर चलने के लिए तत्पर हैं।